हाँ जी, देखो जी, ये इस जातक की, इस लड़के की जन्म कुंडली का चार्ट है। इनकी है वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली, और इस लगन कुंडली के जो मालक है वो है मंगल ग्रह, जो कि बैठे हैं 10वें भाव में। बैठे बहुत अच्छी जगह पे हैं, लेकिन अस्त बैठे हैं, जिसकी वजह से इसके अच्छे फल में कमी आएगी। देखो, जो देगा वैसे यहाँ पे अच्छे फल ही मंगल इनको, लेकिन अच्छे फलों में आएगी कमी, क्योंकि अस्त बैठा है। और आपने इनका देखो जी, रत्न भी इन्होंने धारण नहीं कर रखा, मूंगा रत्न, जो कि बहुत जरूरी था। अभी इनके ऊपर देखो जी, एक तो गुरु की चल रही है महादशा, और गुरु भी छठे घर में बैठा है, खराब घर में। और शनि की इनके ऊपर चल रही है साढ़े सती, जो कि पिछले तकरीबन 3.5 साल से चल रही है। अभी 3.5 साल की बाकी है, जिसकी वजह से मतलब अभी जो समय है इनके ऊपर वर्तमान में वो सही नहीं है। उसके दो कारण है, आपको बता चुका, एक तो गुरु है और दूसरा शनि है। वैसे कुंडली में ग्रह काफ़ी इनके अच्छे भी बैठे हैं, जैसे कि यहाँ पे सूर्य है, देखो जी अपने घर में बैठा है, साथ में मंगल बैठे, शुक्र बैठे हैं। इनके काफ़ी मात्रा में सरकारी नौकरी के योग बने हुए हैं, या ऐसे जहाँ तक मैंने देखे, जहाँ तो सरकारी नौकरी में होते हैं या सरकारी क्षेत्रों से इनको लाभ जरूर होता है। बुध अपनी उच्च राशि में बैठा है, अच्छे फल ही देगा। शनि पहले घर में बैठा है, कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा। लेकिन राहु यहाँ पर 5वें घर में बैठा है, खराब फल जरूर देगा। तो चलिए जी, बारी बारी में आपको सभी ग्रहों के बारे में अच्छी तरह से विस्तार से बता देता हूँ कि कौन से ग्रह क्या अच्छे फल देगा और क्या खराब फल देगा। सबसे पहले, जैसे कि इनके ऊपर अभी जो वर्तमान में समय है वो किसका है, वो है गुरु ग्रह का, जो कि पिछले 2009 से इनके ऊपर गुरु की महादशा चल रही है, और अभी 25 में खत्म हो गया। अभी देखो जी, 5 साल की बाकी है। तो इनकी लाइफ में 70 से 80% जो असर है वो अभी गुरु का चल रहा है। मतलब ये जो भी सोच रहे हैं काम, कुछ भी इनका, इनकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है, उसका बड़ा कारण ये गुरु है। छोटी अंतरिक्ष इनके ऊपर चंद्रमा की चल रही है, 20% इनके ऊपर चंद्रमा का भी असर है, लेकिन जो बड़ा असर है वो तो गुरु का ही है। और साढ़े सती भी वैसी चल रही, साढ़े सती का भी अगर कहा जाए तो पूरा मतलब 100% इनके ऊपर जो असर है साढ़े सती का भी है। तो मेरा कहने का मतलब है, इन दोनों ग्रह का बड़ा असर है, गुरु का और साढ़े सती का। तो इनको जानना जरूरी है कि ये मतलब कहाँ बैठे, इनके क्या उपाय करने हैं अगर ये मतलब खराब फल दे रहे हैं। तो पहले गुरु की बात करते हैं। और गुरु देखो जी, इनका बैठा है यहाँ पे छठे घर में, जो कि एक खराब घर माना गया है। ये छठा घर है शत्रु का, यहाँ से शत्रु देखे जाते हैं, रोग देखा जाता है, कर्जा देखा जाता है, कोर्ट कचहरी के खर्चे देखे जाते हैं। इसके अलावा चोरी, दुर्घटना, काफ़ी ख़राब चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं जहाँ पे ये गुरु बैठा है। और गुरु इस कुंडली में इसके अपने वैसे दो घर हैं। एक तो यहाँ पे देखो जी 12 नंबर लिखा है और 9 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालक है गुरु। ये जो 9 नंबर है, ये इस जातक के धन के बारे में बताएगा। अगर इस जातक के धन के बारे में पता करना है कि इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इसका बैंक बैलेंस देखना है, इसकी धन संपत्ति के बारे में पता करना है, तो इस दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरे घर का मालक कौन है, गुरु, यानी कि गुरु से देखेंगे। दूसरा घर इनके परिवार का भी है, इनकी वाणी का भी है, तो ये चीज़ें हम गुरु से देखेंगे। और गुरु यहाँ पे भाई 12 नंबर लिखा है, इसे 5वें घर का भी मालक है। 5वां घर है इनकी संतान का, इनके बच्चों का। अगर ये चीज़ पता करनी है तो इस घर से देखेंगे, इस घर का मालक कौन है, वो भी गुरु है। 5वां घर इनकी पढ़ाई का, बुद्धि का। तो ये चीज़ें हम जानेंगे, जो चीज़ें बताई हैं आपको, हम ये गुरु से देखेंगे। और गुरु इनका बैठा है छठे घर में, खराब घर में बैठा है, जिसकी वजह से इनको ज़्यादातर खराब फल देगा। इन दोनों घरों के मामलों में खराब फल देगा, और ख़ास तौर पे इस संतान के घर के मामले में खराब फल देगा। उसका कारण क्या है, एक तो देखो जी, गुरु इस घर का जो मालिक है वो खराब बैठा है। दूसरा, राहु यहाँ पे बैठ गया 5वें घर में। तीसरा, इस घर के ऊपर बुध की दृष्टि है, और ये जो 12 नंबर है बुध की नीच राशि है। तो संतान के मामले में इनको बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। तो गुरु यहाँ पे दो खराब योग लेके बैठा है। एक तो धनहीन योग, क्योंकि धन का मालक है तो धनहीन योग बना, जिसकी वजह से इस जातक को धन संबंधी सदैव परेशानियां लगी रहेंगी। क्योंकि धन उठ के चलेगा, देखो जी कर्जे घर में, ये जातक के सर के ऊपर कर्जा भी होगा, आसानी से उतरेगा नहीं। जातक कर्जदार होगा, धन को लेकर दिक्कतें परेशानियां आती रहेंगी। जातक धन इकट्ठा नहीं कर पाएगा, धन संबंधी परेशानियां सदैव। दूसरा, अगर परिवार का, परिवार के सुख में कमी, वाणी का कठोर। और ये गुरु मतलब परिवार के सुख में कमी का ये मतलब है, जहाँ तो परिवार से कम बनेगी, जहाँ परिवार से दूर भी जाना पड़ सकता है। क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, जो कि विदेश का है, तो जातक को अपने घर से दूर भी ले जा सकता है। इसको मतलब जहाँ पे ये जन्म हुआ है इसका, उस जगह से इसको दूर भी जाना पड़ सकता है, चाहे वो अपना ही देश हो चाहे विदेश हो, मतलब देश जाने के योग हैं। और गुरु 5वें घर का मालक का संतानहीन योग बना, तो संतान संबंधी भी इनको परेशानियां जरूर आएंगी, और ज़्यादा काफ़ी मात्रा में आएंगी। संतान को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें जरूर आएंगी। खास तौर पे हो सकता है कि कन्या संतान इसके अधिक हो, पुत्र संतान कम हो। तो देखो जी, जरूरी नहीं कि संतान मतलब पुत्र हो ही ना, ऐसा नहीं है।
पहली बात तो ये काफ़ी, क्योंकि राहु बैठा है, ये मैंने हज़ारों कुंडलियाँ वैसे देखी, राहु जब भी बैठा होता है बंदे को पुत्र संतान नहीं होती। क्योंकि बुध भी देख रहा है, चलो मान लो पुत्र संतान देखो, अगर क्योंकि सही फलादेश के लिए पति और पत्नी कुंडली देखनी पड़ती है। अगर पुत्र संतान होती है उनको भी लेके दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, क्योंकि संतान उठ के चलेगी छठे घर में, संतान आपकी रोगी हो सकती है, या आपके साथ शत्रु जैसा व्यवहार कर सकती है, या आपकी संतान नालायक हो सकती है, कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। और ये गुरु अभी, क्योंकि आपके ऊपर वर्तमान में इसका असर है, तो गुरु आपका कहाँ बैठा है, छठे घर में, शत्रु घर में। आपको आपके शत्रु बढ़ाएगा, आपके आपको कि ये रोग का घर आपको रोगी बना सकता है। अभी वर्तमान में इस जातकों को कोई ना कोई रोग दे सकता है। जब से इसकी दाह चल रही है, इसके बीच बीच में कोई ना कोई रोग परेशान कर सकता है, सर के ऊपर कर्जा हो सकता है, इसके अलावा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ये मतलब खराब घर में बैठा है, देखो जी गुरु। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई इसके बुरे फलों से बचे कैसे हैं, क्योंकि बुरे फल तो आपको मैंने बता दिए, बचना कैसे है। तो इसलिए अगर इस, क्योंकि बड़ा असर इसका है, अगर ये जातक को देखो जी, इसके धन का जो मालक है वो गुरु है। पहली बात तो ये नोट कर ले, लिख ले कि अगर इसको धन संबंधी परेशानियां आ रही हैं, किसी ना किसी प्रकार की धन संबंधी परेशानियां आ रही हैं, एक साइड में कापी में लिख ले, उसका कारण ये गुरु है, ना कि कोई दूसरा ग्रह। क्योंकि मालक खुद देखो जी खराब बैठा है। तो गुरु ग्रह का मंत्र जाप करें। इसलिए मतलब गुरु ग्रह को सही करना है तो इसका सबसे बेस्ट उपाय, इसका मंत्र जाप कम से कम 2 माला सुबह के टाइम जरूर करना है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, बहुत जरूरी है। देखो जी, अगर इसको धन संबंधी परेशानियां आ रही हैं, परिवार संबंधी परेशानियां आ रही हैं, संतान संबंधी परेशानियां आ रही हैं, शत्रु कर्जा रोग संबंधी परेशानियां आ रही हैं, लाइफ में संघर्ष हो रहा है, परेशानी, कोई भी जो दिक्कतें परेशानियां चल रही हैं इसकी लाइफ में, उसका कारण ये गुरु ही है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करने, बेस्ट उपाय तो यही है, मंत्र जाप करें। दूसरा इसका, एक तो पीपल को जल चढ़ाया करें, इसके अलावा गाय को गुड़ से बनी रोटी खिला दिया करें बृहस्पतिवार के दिन। बाकी जो बेस्ट उपाय है वो तो मंत्र जाप ही है, कम से कम 2 माला बहुत जरूरी है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः नियम बना ले, जब तक इसकी महादशा भी 5 साल की बाकी है, करते रहना है। दूसरी बात, क्योंकि संतान के लिए भी देखो जी परेशानियाँ क्रिएट करेगा, तो इसके लिए भी जरूरी है गुरु का। बाकी राहु का भी जरूरी है संतान के लिए, क्योंकि राहु संतान घर, राहु की पहले बात कर लेते हैं, आपको मैं राहु के बारे में बता देता हूँ। राहु बैठा है यहाँ पे 5वें घर में, क्योंकि राहु एक पापी ग्रह है, जैसे कि गुरु एक शुभ ग्रह है, ये देवताओं का गुरु है, ऐसे ही राहु एक राक्षस ग्रह है, दानवों का गुरु है। तो राहु बैठा है इनके 5वें घर में, इनकी संतान के घर में बैठा है। ये 5वां घर इनकी पढ़ाई का भी है, इनकी बुद्धि का भी है। तो राहु देखो जी जाहिर सी बात है, क्योंकि ये गुरु का शत्रु है, गुरु घर बैठा, थोड़ा बहुत उस घर का नुकसान जरूर करेगा। जैसे कि आपको बता चुका हूँ, 5वां अगर संतान का, तो संतान के मामले में कोई ना कोई दिक्कतें परेशानी जरूर आएंगी। हो सकता है कि संतान गर्भपात करवा दे, या कुछ देरी से संतान हो, या मतलब इसकी शर्त तो होती है, देखो जी जरूरी नहीं, कोई भी परेशानी दे सकता है, जहाँ मतलब संतान देरी से करा सकता है, जहाँ गर्भपात करवा सकता है, या ऑपरेशन के द्वारा संतान हो सकती है, या पुत्र संतान कम हो सकता है, कन्या संतान अधिक हो सकती है, या कई बार पुत्र संतान होता ही नहीं। ऐसी कोई ना कोई परेशानियां संतान को लेके आएंगी। संतान मान लो हो भी गई, चल कन्या भी संतान होगी, तो आगे चल के वो संतान का भी जीवन मतलब संघर्षमय होगा, उनको दिक्कतें आएंगी, उनका मतलब वो ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे, ऐसी उनको संतान संबंधी ये परेशानी दे सकता है। 5वां अगर आपकी बुद्धि, इस जातक की बुद्धि का है, तो इसको बुद्धि संबंधी परेशानियाँ आ सकती हैं, ये डिसीजन लाइफ में गलत ले सकते हैं। इसके अलावा 5वां अगर पढ़ाई का है, पढ़ाई संबंधी परेशानियाँ आ सकती हैं। और राहु की 3 दृष्टियां यहाँ से इस घर को, शत्रु राशि या भाग्य घर का ये, तो भाग्य उदय संबंधी परेशानियां आएंगी। 11वें घर को देखेगा, लाभ का घर है, लाभ में कमी रहेगी हमेशा, प्रॉपर जीवन में लाभ नहीं मिल पाएगा। और ये पहले घर को देखेगा, पहले घर में इसकी नीच राशि है, तो पहले घर संबंधी ज़्यादा खराब फल देगा, इसकी सेहत को खराब कर देगा, जीवन में संघर्ष ज़्यादा कराएगा, बहुत ज़्यादा मतलब संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके कामयाबी मिलेगी। क्योंकि एक तो वैसे ही शनि इनके सर के ऊपर बैठे, दूसरा राहु की दृष्टि पड़ रही है, और ये जो 8 नंबर लिखा है ये वृश्चिक राशि राहु की नीच राशि है। तो भाई कहने का मतलब राहु की यहाँ पे शांति करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बैठा भी देखो जी 9 डिग्री का है, पूरा जवान बैठा है, यहाँ पे बल अच्छा लेके बैठा है। तो इसके लिए इसकी 9 डिग्री को करना है 0। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस जातक को चाहिए कि कम से कम 1 माला रात के समय नियम बना ले कि इसका मंत्र जाप जरूर करना है। दिन के समय गुरु ग्रह का 2 माला, रात के समय 1 माला राहु ग्रह का जरूर करना है। और राहु का एक दान है सतनाजा, वो भी रेगुलर पंछियों को डालना है। इसके अलावा इसके छोटे मोटे कुछ उपाय हैं अलग से, वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, वो भी उपाय ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। अब बात करते हैं इनके शनि ग्रह की। और शनि इनका बैठा है पहले घर में। पहला घर जैसे कि 5वां घर इनकी संतान का है, 7वां घर इनकी पत्नी का, ऐसे ही जो पहला घर है इस जातक का शरीर है, इसका सर है, मस्तक है, स्वभाव है, स्वास्थ्य,
रंग रूप, इसकी पर्सनैलिटी जो भी है इस पहले घर से देखेंगे। और पहले घर का जो मालक है 8 नंबर लिखा है मंगल है, उसको भी देखेंगे। और पहले घर में बैठा शनि है, इसको भी देखेंगे। और पहले घर के ऊपर इस राहु की भी दृष्टि है। देखो जी, राहु और शनि पहले घर का कुछ नुकसान जरूर करेंगे, लेकिन चलो मंगल भी पहले घर को देख रहा है, तो यहाँ पे शनि इनको देखो जी अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी जरूर देगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि यहाँ पे इनको खराब फल ही मिलेंगे, लेकिन अच्छे फल भी जरूर देगा शनि। वैसे शनि इस कुंडली में ना तो मार्किश है ना योग कारक है, ये सम है इस कुंडली में। सम मतलब ना, क्योंकि मंगल का जो मंगल गणेश है इसका ना तो ये मित्र है ना शत्रु है, उसके साथ समभाव रखता है और बैठा भी मंगल ग्रह में। तो शनि यहाँ पे क्या करेगा, क्योंकि राहु की भी दृष्टि है, राहु की ये नीच राशि थोड़ा सा मतलब अच्छे फल में कुछ कमी जरूर आएगी। और शनि यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालक है। दोनों घर यानी कि ये चौथा घर है इस जातक के माता का, मकान का, वाहन का, भूमि का, जमीन जायदाद का, नौकर चाकर का, घरेलू सुख, घर का वातावरण, ये चीज़ें अगर देखनी, इस घर का जो मालक शनि है उसको देखेंगे। और इस घर के ऊपर इन 3 ग्रहों की दृष्टि है, इनको भी देखेंगे। और शनि इस यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, तीसरे घर का भी मालक है, जो कि इनके छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, उद्यम का, मेहनत का, साहस का है। तो शनि यहाँ पे इनके इनके क्योंकि पहला घर इनका सर है, शरीर है, स्वास्थ्य है, थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में इनको खराब जरूर करेगा, इनकी सेहत को खराब कर सकता है। सेहत संबंधी इनको परेशानियां आ सकती हैं, जैसे कि चर्म रोग दे सकता है, कोई गुप्त रोग दे सकता है, या कोई ना कोई सेहत संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। जातक परेशान रहेगा, अशांत चित्त वाला होगा, उतावला होगा, कठोर हृदय वाला होगा। वैसे बचपन में ज़रा बीमार रहता है, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है सुधार होता चला जाता है। इसके अलावा ये पत्नी घर को देखेगा इस जातक की, क्योंकि सातवां घर इसकी पत्नी का है, तो और शनि की दृष्टि में क्रूरता है। वैसे चलो यहाँ पे मित्र राशि, फिर भी मतलब पत्नी के मामले में भी कुछ खराब फल दे सकता है। जहाँ तो इस जातक का विवाह देरी से हो सकता है, या पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। शनि 10वें भाव को भी देखेगा 10वीं दृष्टि से, जो कि शत्रु राशि है, नौकरी व्यापार संबंधी भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। वैसे ऐसे जातक मैंने देखे हैं रबड़, तेल, लोहे आदि, धातु आदि के कामों से भी अधिक धन कमाते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे क्या कहूँगा इनको, वैसे देखो जी इनको चौथे घर का मालक है, क्योंकि इस घर से ये 10वें भाव में बैठा है और इस घर से 11वें घर में बैठा है, इसकी वजह से शुभ फल भी जरूर देगा। फिर भी क्या करें, ये जातक शनि का दान करता रहे। इसकी वस्तु का मतलब शनि ज़्यादा नहीं, इसने क्या करना है, शनि क्योंकि सर के ऊपर बैठा है थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा कराएगा। इस जातक को चाहिए कि राहु का भी और शनि का भी एक एक माला रात के समय नियम बना ले, मंत्र जाप जरूर करे। क्योंकि अभी इनके ऊपर वर्तमान में देखो जी शनि की 7.5 चल रही है। 7.5 अलग चीज़ है, ये प्लेसमेंट अलग चीज़ है। प्लेसमेंट मत देखो, 7.5 ये अलग है। ये अलग क्यों है, क्योंकि ये आती है 30 साल के बाद। शनि एक न्याय के देवता है, ये बंदे के जो कर्म होते हैं, मान लो बंदा जो कर्म कर रहा है, अच्छे बुरे जो भी कर्म कर रहा है, शनि एक क्योंकि न्याय के देवता है, एक जज है, इसने ये देखना है बंदा कैसे कर्म किया। भी जरूरी नहीं इसी जन्म के, पिछले जन्म के भी जो भी इनके कर्म होंगे, इनको उस हिसाब से भी अच्छे बुरे फल देगा, जो कि पिछले 3.5 साल से जा रही है, अभी 3.5 साल की बाकी है। तो इसलिए मैं इनको बोलूँगा कि शनिवार का संकल्प लेके शनि का मंत्र जाप, ये मतलब लाजमी है, एक लिख लो। दूसरे चाहे गुरु का, दूसरे जो भी हैं इनके उपाय करे करें चाहे ना करें, लेकिन इस ग्रह का, शनि ग्रह का इनको मंत्र जाप बिल्कुल लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, इसका शनि का शनि मंत्र जाए, हर शनिवार के दिन शनि मंत्र जाना है, वहाँ पे तेल का दान भी जरूर करें। वैसे भी हजारों बेनिफिट है, पत्नी घर को दे रहा है, पत्नी के लिए अच्छा, नौकरी व्यापार के लिए अच्छा, सर के ऊपर बैठा है, क्रोधी भी बना सकता है जातक। वैसे शनि की वजह से जातक न्यायप्रिय भी होगा, ईमानदार होगा, दयालु होगा। लेकिन शनि के बुरे फलों में, पहले घर संबंधी खराब फलों में, बुरे फलों में कमी जरूर आएगी, क्योंकि मंगल अपने पहले घर को देख रहा है। तो मंगल की बात करते हैं, देखो जी मंगल ने यहाँ पे 100 में से, वैसे 100 में से 100 फल अच्छे फल ही देगा, लेकिन अच्छे फल कम मात्रा में दे पाएगा। उसका कारण क्या है, मंगल अस्त बैठा है। अस्त का मतलब क्या है, शुक्र भी अस्त बैठा है, क्योंकि यहाँ पे देखो जी ये सूर्य के नज़दीक बैठे हैं। और ये सूर्य, क्योंकि मैं पहले बता भी चुका हूँ, सूर्य जब मतलब क्योंकि ये अग्नि अग्नि का गोला है, इसमें इतनी गर्मी होने की वजह से कोई भी ग्रह जब इसके नज़दीक चला जाता है तो इसकी गर्मी को, इसके प्रकाश को सहन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये दोनों ग्रह यहाँ पे जल चुके हैं, मृत बैठे हैं। वैसे दोनों के रत्न जरूरी हैं। रत्न क्या करेगा, इनकी पावर को बढ़ाएगा, इनके बल को बढ़ाएगा। जैसे कि ये मृत बैठे हैं तो रत्न इनको जीवित करेगा, इनमें बल देगा। लेकिन दोनों आपस में शत्रु हैं, शुक्र और मंगल, दोनों का रत्न एक साथ धारण नहीं करना है तो सिर्फ मंगल का रत्न ये जातक बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल ने इस जातक को हजारों अच्छे फल देने हैं। क्या अच्छे फल देगा वो आपको मैं बता देता हूँ, लेकिन देखो जब वो अच्छे फल कम मात्रा में मिलेंगे, क्योंकि इसमें बल ही नहीं है, मृत बैठा है।
जरूरी नहीं है रत्न ही धारण करना है, अगर ये जातक मंगल का मंत्र जाप भी करता है तब भी इसका बल बढ़ेगा। वैसे भी मैं इनको यही बोलूँगा कि सुबह के टाइम लाइफ टाइम मंगल ग्रह का भी मंत्र जाप करना जरूरी है, क्योंकि मंगल इनका लग्नेश है, देखो जो शरीर ही है। तो मंगल की बात करते हैं, मंगल एक तो यहाँ पे 8 नंबर लिखा है और 1 नंबर लिखा है, इन दोनों ग्रहों का मालक है। 8 नंबर वाला इनका शरीर, जो कि अभी मैं बता चुका हूँ, पहला घर इनका शरीर ही है, और शरीर का मालक कौन है? मंगल। और यहाँ पे 10वें भाव में मंगल बैठा है, सूर्य ग्रह के घर में बैठा है, सूर्य इसका अति मित्र है, मित्र ग्रह के साथ बैठा है। और सूर्य देखो जी 10वें भाव में बैठा है। ऐसे जातक मैंने हजारों कुंडलियाँ देख चुका हूँ, जातक सरकारी नौकरी में जरूर होते हैं, ये बिल्कुल कन्फर्म है। या तो सरकारी नौकरी में होते हैं, या फिर राजनीति में होते हैं, या फिर सरकारी क्षेत्रों से इनको कोई ना कोई लाभ होता है। मंगल यहाँ पे देखो जी मित्र घर में बैठा, मंगल मतलब अच्छे फल देगा, लग्नेश है, योग कारक है, और यहाँ से बैठ के इसकी 3 दृष्टियां हैं। यहाँ से पहले घर को भी देखेगा, जहर सी बात है पहले घर के लिए अच्छा करेगा। 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी 10वें भाव के ऊपर, वैसे ये शत्रु राशि फिर भी चौथे घर के ऊपर पड़ेगी 7वीं दृष्टि, फिर भी यहाँ पे अच्छी फली देगा क्योंकि योग कारक है। और ये 8वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे 5वें घर के ऊपर, तो सभी ग्रहों के मतलब तकरीबन अच्छे फल ही देगा। तो बात करते हैं क्या अच्छे फल देगा। सबसे पहली बात, मंगल यहाँ से बैठ के अपने शरीर को देख रहा है, पहले घर को देख रहा है। तो पहला घर जैसे कि जातक का शरीर है, तो जातक सेहतमंद होगा, तंदुरुस्त होगा, मंगल के गुण से जातक में पाए जाएंगे। मंगल की वजह से जातक का साहसी होगा, निडर होगा, हिम्मत वाला होगा, बहुत ज़्यादा मतलब हिम्मत वाला होगा, क्योंकि मंगल के गुण है साहसी, निडर, हिम्मत वाला। और ये 10वें भाव में बैठा है, 10वें भाव में नौकरी व्यापार का, नौकरी व्यापार का सुख बहुत अच्छा, काम काज के लिए बहुत अच्छा। मंगल भूमि कारक का, जातक बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी होगा, जातक के पास धन के रूप में बड़ी भूमि संपत्ति होगी। पिता घर में बैठा है, पिता का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, जैसे कि बता चुका सरकारी नौकरी के भी योग है। चौथे घर को देखेगा मकान वान का सुख अच्छा, 5वें घर को देखेगा संतान के लिए अच्छा, पुत्र के योग भी बना देगा। और साथ में सूर्य बैठा है जो कि मैं बता चुका हूँ बार बार, क्योंकि 10वां भाव सरकार का है, और मंगल और सूर्य दोनों यहाँ पे दिग्बली हो जाते हैं। तो भाई मंगल ने यहाँ पे नौकरी के मामले में बहुत अच्छे फल देने हैं, वैसे भी अच्छे फल देने थे, देने जो आपको मैंने बताए हैं अच्छे फल, वो आप लिख लो कि अच्छे फल आपको बस मतलब कम मात्रा में मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बैठे ही अस्त है, बल ही नहीं है उसमें। तो भाई 2 उपाय हैं इसका बल बढ़ाने की। एक तो रत्न भी धारण जरूर करें, इसका मूंगा रत्न जो आपको मैं वीडियो के आखिर में बता देता हूँ कितने रत्न धारण करना है। दूसरा इसका रेगुलर लाइफ टाइम सुबह के टाइम मंत्र जाप करना बहुत जरूरी है। बात करते हैं साथ में बैठे सूर्य ग्रह की। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे देखो जी सूर्य ग्रह की। और सूर्य यहाँ पे देखो जी 5 नंबर लिखा है, सूर्य यानी कि अपनी घर में बैठा, बैठा भी 19 डिग्री का है। तो जहर सी बात है, आपको ये मतलब बिल्कुल 100 में से अगर कहा जाए 90% अच्छे फल देगा इस घर के। और सूर्य सिर्फ खराब फल देगा, इसे चौथे करके कुछ खराब फल जरूर देगा। वैसे ज़्यादातर अच्छे फल ही देगा, क्योंकि रवि कृत राजयोग लेके बैठा, जो कि एक पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है, बैठा भी 19 डिग्री का है। और ये 10वां भाव इनके नौकरी व्यापार का, काम काज का है, सरकार का है, मान प्रतिष्ठा का है। तो सूर्य इनको मतलब जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि काफ़ी मात्रा में मुझे लग रहा है कि इनके सरकारी नौकरी के योग हैं, ऐसे मैंने देखे हैं जहाँ तक। सरकारी नौकरी में जरूर होते हैं, या फिर राजनीति में होते हैं, राजनीति में भी जरूर होते हैं, जैसे सरकारी क्षेत्रों से किसी न किसी प्रकार से इनको धन लाभ होता है। या फिर ऐसे जातक सेना, पुलिस, मेडिकल, आबकारी, वकालत, न्यायाधीश, राजनीति, प्रशासनिक आदि के क्षेत्रों से भी धन कमाती हैं। तो सूर्य भी इनको बहुत अच्छे फल देगा। जातक उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, विद्वान होगा, पराक्रमी, उद्यमी, कुशल, बहुत ज़्यादा समाज में मान प्रतिष्ठा हासिल करेगा, भूमि मकान वन आदि सभी सुखों से युक्त होगा। पिता का कारक है, पिता का सुख अच्छा, सरकार का कारक है, सरकारी क्षेत्रों से उसको लाभ मिलेगा। जातक का आत्म बल तेज होगा, इष्ट बल तेज होगा, तो बहुत ज़्यादा पद प्रतिष्ठा हासिल करेगा। सूर्य की दशा बहुत अच्छी जाएगी इसकी। ऐसे जातक, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, राजनीति में भी जाने के योग है। राजनीति में भी देखो जरूरी नहीं कि मतलब बड़ी राजनीति में जाना है, चाहे वो बंदा गांव का सरपंच भी हो सकता है, या किसी न किसी प्रकार का मुखिया हो सकता है, कोई ना कोई। ये सूर्य बहुत अच्छे फल देगा, इसकी दशा बहुत अच्छी जाएगी। साथ में शुक्र बैठा है, तो साथ में देखो जी बुध, इसका मंगल भी बैठा है, क्योंकि दोनों ग्रह यहाँ पे दिग्बली हैं, जैसे कि राजा के समान ऐश्वर्यशाली होगा। बस यहाँ पे मंगल ग्रह का रत्न इनको जरूर दान करवाएं। लास्ट में बात यहाँ पे शुक्र ग्रह की भी कर लेते हैं। शुक्र ने भी देखो जी यहाँ पे अच्छे फल देनी है, लेकिन अच्छे फलों में आएगी कमी, क्योंकि शुक्र भी व्यस्त है अस्त। लेकिन शुक्र ग्रह का रत्न यहाँ पे धारण नहीं कर सकते, क्योंकि शुक्र यहाँ पे मंगल का शत्रु है, दोनों के रत्न धारण नहीं कर सकते।
वैसे भी शुक्र इस कुंडली में मार्केश भी है, कुछ खराब फल भी जरूर देगा लेकिन ज़्यादा नहीं। शुक्र है यहाँ पे 2 नंबर लिखा है और 7 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालक है। 2 नंबर वाला इस जातक की पत्नी का है, इसके विवाह का है। पत्नी का सुख, विवाह का सुख इस घर से देखेंगे। पत्नी से बनेगी जो नहीं, इस घर से देखेंगे। और इसका मालक होना शुक्र। और इसके अलावा 7वां घर इनकी डेली की इनकम का है, सांझ के कामों का है। और शुक्र यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, 12वें घर का भी मालक का है। तो यानी कि इसकी इस जातक के अगर विवाह का सुख, पत्नी का सुख देखना है तो शुक्र से देखेंगे। और इस घर के ऊपर शनि की दृष्टि है और केतु की दृष्टि है, इनको भी देखेंगे। वैसे शुक्र इनको देखो जी विवाह के मामले में अच्छे फल देगा, लेकिन फिर भी विवाह संबंधी इनको परेशानी जरूर आएंगी, क्योंकि शुक्र यहाँ पे अस्त बैठा है, मृत बैठा है। और वैसे भी शनि की भी दृष्टि है, केतु की भी दृष्टि, दोनों पापी ग्रहों की दृष्टि है। तो पत्नी को लेके भी कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी इनको। पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन सही फलादेश के लिए पत्नी की भी कुंडली देखनी पड़ेगी। फिर भी परेशानी कुछ ना कुछ तो जरूर आएगी। बाकी इस जातक का जो भाग्योदय होगा विवाह के बाद होगा। शुक्र की वजह से जातक साहित्यकार, कलाकार, संगीत, अभिनय, इन चीज़ों का भी शौकीन होगा। इनसे रिलेटेड भी धन कमा सकता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, तेल, फिल्म, टेलीविजन, संगीत, कला आदि के क्षेत्रों से भी धन कमा सकता है। तो बाकी शुक्र भी इनको ज़्यादातर अच्छे फल देगा। पत्नी, संतान, पद प्रतिष्ठा सभी सुख जातकों को मिलेंगे। शुक्र की दशा भी अच्छी जाएगी, साथ में सूर्य बैठा है, सरकार में उच्च पद प्रतिष्ठा दिलाएगा। मंगल बैठा है, जातक बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी होगा। लेकिन वही बात कि शुक्र भी अस्त बैठा है, मृत बैठा है, अच्छे फल में आएगी कमी। तो इसलिए, क्योंकि रत्न तो हम धारण करवा नहीं सकते इसका, खाली इसको ये कहेंगे कि अगर इसको लग रहा है कि पत्नी के मामले कुछ इनको दिक्कतें आ रही जो कि आ सकती हैं, इसलिए शुक्र ग्रह का मंत्र जाप जरूर करें पत्नी के लिए। अगर विवाह संबंधी कुछ हल्की सी परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि शनि भी इस घर को देख रहा है। वैसे चलो शनि की मित्र राशि, फिर भी शुक्र रह के एक बार लाइफ में मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे बुध और केतु ग्रह की। और यहाँ पे बुध 6 नंबर लिखा है, अपने खुद के घर में बैठा है, बहुत अच्छी बात है। जिसकी वजह से बुध इस घर के लिए बहुत अच्छा करेगा। क्या अच्छा करेगा? बुध यहाँ पे 6 नंबर लिखा है और ये 3 नंबर लिखा है। बुध इस 8वें घर का भी मालिक है। 8वां घर इस जातक की उम्र का, ससुराल की स्थिति, इसके अलावा 8वां घर खराब घर का भी मालिक है। लेकिन बुध भी ऐसे इस कुंडली में मार्केज है, लेकिन फिर भी अपने घर में बैठा है। इस घर का और इस 8वें घर का, दोनों घरों का अच्छा फल करेगा, क्योंकि ये 11वां घर है लाभ का, इच्छा पूर्ति, धन कमाने के साधन है, मित्र का सुख। तो यहाँ पे क्योंकि लाभ का मालिक देखो जी, लाभ के घर में बैठा है, तो लाभ के लिए बहुत अच्छा है। जातक को ये बहुत ज़्यादा धनी बनाएगा, इसके धन कमाने के साधन कई होंगे, इच्छाएं पूरी करेगा, मित्रों का सुख अच्छा। 8वां घर आयु का, आयु उठ के चलेगी लाभ के घर में, उम्र इसकी बहुत ज़्यादा लंबी करेगा। बुध मतलब अच्छे फल ही देगा। जातक बुद्धिमान होगा, तेज दिमाग वाला होगा। लेकिन थोड़ा सा खराब फल क्या देगा? बुध की पांचवें घर के ऊपर पड़ेगी 7वीं दृष्टि, और बुध की ये नीच राशि है, तो संतान के मामले में कुछ खराब फल दे सकता है। और साथ में बैठा केतु, केतु की वजह से बुध के अच्छे फल में आ सकती है कमी। चलता चलता व्यापार बंद भी करवा सकता है, लाभ में कमी कर सकता है। इसलिए केतु की यहाँ पे हमने करनी है शांति। तो एक बार इस जातक को केतु ग्रह के भी मंत्रों को सिद्ध कर ले, ज़्यादा नहीं तो केतु के लिए रोजाना कुत्ते को रोटी जरूर डाला करें। नियम बना ले कि शाम के समय 1-2 रोटी कुत्तों के लिए निकालनी है, उनको डालनी है। और डालते समय अपने मन में ओम कीम केतवे नमः मंत्र का जाप करके रोटी डाल देनी है। इसी वजह से केतु भी यहाँ पे शांत हो जाएगा, ताकि बुध के अच्छे फल जो हैं ज़्यादा मात्रा में इस जातक को मिल सके। वैसे केतु फिर भी इतना नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि राहु इतना पापी है जितना केतु नहीं है। केतु फिर भी राहु से कम है, राहु तो ज़्यादा ही है, ये शनि से भी 4 गुना दिखा है। लास्ट में बात कर लेते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा देखो जी, इस कुंडली में योग कारक है, भाग्य का स्वामी, यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, इस घर का मालक है। और यहाँ से बैठ के, वैसे शत्रु राशि में बैठा, लेकिन वहाँ से बैठ के 7वीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहा है। तो अपने घर के लिए देखो जी अच्छा करेगा, इस घर के लिए बहुत अच्छा करेगा। तो ये है नवम भाव इनके भाग्य का। भाग्य अगर देखना है, इस घर का मालक होना चंद्रमा। और चंद्रमा मेहनत के घर में बैठ के भाग्य घर को देख रहे हैं, यानी कि जातक अपना भाग्योदय कैसे करेगा? अपनी मेहनत के बल पर, क्योंकि भाग्य उठ के चलेगा मेहनत के घर में, और वहां से अपने घर को देख रहा है। जातक अपनी मेहनत के बल पर अब जीवन में अपना भाग्योदय खुद करेगा। जातक भाग्यशाली होगा, वाणी अच्छी, मिलनसार, बुद्धिमान, धर्म के प्रति आस्था रखने वाला होगा, ब्राह्मणशील होगा। तो 33 वैसे वर्ष की आयु के बाद जातक का भाग्योदय हो जाएगा। जातक को पत्रकार, लेखन, संपादन,
वकालत आदि के कामों से भी धन लाभ करवा सकता है ये चंद्रमा। चंद्रमा भी कहने का मतलब अच्छे फल देगा, जाता है कि मानसिक शक्ति अच्छी होगी, कल्पना शक्ति अच्छी होगी। तो ये बहनों का भी घर है, तो बहनों का सुख अच्छा मिल सकता है। तो चंद्रमा भी अच्छे फल ही देगा। तो ये था देखो जी इनकी कुंडली का फलादेश। अब मैं इनको बता देता हूँ कि मंगल ग्रह का जो रत्न है कैसे दान करना है। तो इन्होंने मुझे वेट वैसे अपना सेंड किया नहीं, बॉडी वेट उसके हिसाब से, क्योंकि रत्न की तो इन्होंने जो कितने रत्ती का लेना है वो आप जो मुझे वेट सेंड कर देना, आपको बता दूंगा कितने रत्ती का चाहिए। तो इन्होंने मंगल ग्रह का मूंगा रत्न खरीद के उसे या तो पित्तल में या तांबे में या सोने में जुड़वा लेना है, और मंगलवार के दिन दान करना है। राइट हैंड की इस फिंगर में दान करना है, रिंग फिंगर में। तो सुबह के समय दान करना है 7:15 बजे, 8:15 या 9:15 बजे। धारण करने से पहले एक बार कच्चे दूध में गंगा जल में धो लेना है। मंगल देव का एक माला कम से कम मंत्र जप करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि मैं आपका रत्न दान करने लगा हूँ, दान कर लेना है। शुक्ल पक्ष का जो पहला मंगलवार आएगा उस दिन इसे दान करना है। तो बाकी आप मुझे इनका वेट बता देना, मैं आपको बता दूंगा कितने रत्न दान करना है। बाकी मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि रत्न बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके हज़ारों बेनिफिट हैं। जरूरी नहीं कि अभी 1 महीने में धारण करें, चाहे 1 साल में, जब भी मतलब इसका टाइम लगे धारण जरूर करें एक बार। और अभी वर्तमान में एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि इसको चाहिए कि शनि ग्रह का, क्योंकि 7.5 है, इसका तो कम से कम लिख ले एक माला, ओम शम शनिश्चराय नमः। रात के समय बहुत जरूरी है। दिन के समय एक माला गुरु ग्रह का करना है और एक माला चंद्र ग्रह करना है, क्योंकि चंद्रमा की अंतरिक्ष है। दिन के समय गुरु का, चंद्र का और इस लग्नेश मंगल का, तीनों का एक एक माला, चाहे मंगल का करे चाहे ना करे, इन दोनों का जरूरी है, गुरु का और चंद्रमा का। सुबह के टाइम एक एक माला जरूरी है, गुरु का अगर हो सके तो 2 माला करे, और रात के समय शनि ग्रह का और राहु ग्रह का, इनका जरूरी है। और आपको मैं एक अलग से वीडियो भेज दूंगा, उसमें से देख लेना कि राहु का दान कौन सा है, शनि का दान कौन सा है और केतु का दान कौन सा है, इनके दान करने हैं। बाकी गुरु ग्रह का 2 माला सुबह के टाइम जरूरी है, और रात के समय शनि ग्रह का 1 माला जरूरी है, या 1 या 2 माला। बाकी इनके जो भी सवाल होंगे लिख लेना, फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं।